हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.2 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नावली 1.3 से पर पहुंचने से पहले आपको एक बार पुनः हम बताना चाहते हैं, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न 100% इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। जो आपका एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होगा, एनुअल एग्ज़ाम हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, 100% मोस्ट है पेपर के लिए। बढ़ते हैं सवाल की ओर। क्या है सवाल? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कि जो √5 है ये अपरिमेय संख्या है। आपको जब परिमेय और अपरिमेय हमने पढ़ाया था तो वहाँ भी बताया था कि अपरिमेय संख्या ही √5 है, लेकिन यहाँ सिद्ध करके दिखाएंगे कि √5 अपरिमेय है तो कैसे है। इसकी एक अलग विधि है। क्या है ये देख लीजिए। सॉल्यूशन इसका हल करते हैं। किस विधि द्वारा हल करेंगे ये यहाँ पे बता रहे हैं। विरोधाभास विधि द्वारा हल करेंगे। विरोधाभास विधि से अपरिमेय इसको सिद्ध करेंगे। तो किस विधि से? विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि का मतलब ये हुआ कि इसमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको परिमेय मानना होगा। यदि यहाँ पे रात बोला होता तो आपको दिन मानना पड़ेगा, ठीक उसका अपोजिट मान के चलना है। तो इसी प्रकार विरोधाभास से हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √5 अपरिमेय सवाल में बोला है सिद्ध करने के लिए, तो हम इसको मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इजी मेथड से बताने वाले हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, जरूर उसका सल्यूशन मिलेगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है तो आपको पता है कि परिमेय संख्या P/Q की तरह की होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए P/Q बराबर कितना? √5। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या होती है तो किसकी तरह की होती है? P/Q की तरह की होती है, जहां Q ≠ 0, P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इस पाठ के पहले वीडियो में आपको हमने बताया था सहभाज्य पूर्णांक के बारे में। सहभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। दोनों पक्षों का ये हमारा समीकरण जैसा एक सवाल बन चुका है। P/Q बराबर √5। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, करने पर वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा P² / Q² = √5 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और ये जो पावर 2 है इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा P² / Q² कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ से पक्षांतरण करेंगे। समीकरण हल करना आप जानते होंगे, तो पक्षांतरण करते हैं। क्या है पक्षांतरण देख लीजिए। P² = 5 × Q² हो जाएगा। Q² के दाहिने तरफ पक्षांतरण करते हैं। Q² बाएं तरफ भाग में है तो दाहिने तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। डॉट यहाँ लगा है, डॉट प्रोडक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे। ये P² 5 उधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग लगेगा, तो P² बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 दाहिने साइड गुणा में है, बराबर बचेगा वहाँ पे Q²। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि P² में किसका भाग लगा हुआ है? 5 का भाग लगा है। P² में भाग किसका लगा है? 5 का भाग लगा है। मतलब आप समझ गए हैं, यहाँ पे दिख रहा है चूंकि P² 5 से क्या है? विभाज्य है। P² में 5 का भाग लगा है तो क्या आ रहा है? Q² आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि P² 5 से विभाज्य है
इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अतः इसको एक बार समझा देते हैं आपको, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अतः बाद में लिखते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। पी स्क्वायर की जगह हम सपोज करते हैं, ले लेते हैं 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर 5 से विभाज्य है। हम मान लेते हैं 25 स्क्वायर 5 से विभाज्य है। आप जानते भी हैं कि 25 स्क्वायर लिखा है मतलब 25 गुणे 25 होगा। अब 5 का भाग करेंगे तो 5 में 25 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 25 पंचे 125 आ जाएगा इसका। अच्छा, हम लिख रहे हैं जब ये इसको P मान के चलना है ना, तो लिख रहे हैं कि P भी 5 से विभाज्य होगा, मतलब 25 भी 5 से विभाज्य होगा। चेक कर लेते हैं, 25 में 5 का भाग करेंगे तो 5 में 25। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर में जब संख्या रहती है विभाज्य होती है, स्क्वायर उसका हटा दिया जाए तो तब भी वह संख्या विभाज्य हो जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। अतः P का एक गुणनखंड कौन है, 5 है। यहाँ से जब P 5 से विभाज्य है मतलब P का एक गुणनखंड कौन है, 5 है। अब यहाँ पे देखिएगा, माना P का जब एक गुणनखंड 5 है तो दूसरा गुणनखंड अपने को पता नहीं है। रफ वर्क में एक बार पुनः आपको दिखा देते हैं। ये 10 है और 10 का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, तो दूसरा क्या होगा, 5 दूना 10, 2 होगा। आसानी से जान सकते हैं क्योंकि ये गिनती है, तो वह बता दिए। यदि ये कोई अज्ञात संख्या हो जैसे P है तो P का एक गुणनखंड 5 है, दूसरा गुणनखंड अपने को नहीं पता है, तो इसको कुछ मान लेंगे। M मान सकते हैं, C मान सकते हैं, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, कोई भी अंग्रेजी का अक्षर माना जा सकता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कौन है, P = 5 × M मान लेते हैं। M क्या है, दूसरा गुणनखंड है। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे, माना दूसरा गुणनखंड। ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं भी लिखेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। माना दूसरा गुणनखंड कौन है, M है। P का पहला गुणनखंड P तो आप 5 आपको मिल रहा है इसके ठीक ऊपर, और M दूसरा गुणनखंड अपने से माना गया है। अच्छा, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। लिखेंगे P बराबर 5M समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 पहले उतार लेते हैं ताकि रखने में कोई दिक्कत न हो, उसको एक बार नोट कर लिया जाता है। नोट कर लेते हैं, P स्क्वायर बटे 5 बराबर Q स्क्वायर। P की जगह पे मान रख देते हैं, P की जगह क्या रख देंगे, 5M। तो 5M स्क्वायर लगा है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, होल स्क्वायर अपान 5 = Q स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 आएगा, M का स्क्वायर करेंगे तो M स्क्वायर ही आएगा, अपान 5 बचेगा = Q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 5 का इसमें भाग चला जाएगा तो 5M 25, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आगे बचेगा इसमें 5 M स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। यहाँ पे M स्क्वायर में 5 का गुणा है तो इसको दाहिने साइड जब पक्षांतरण करेंगे तो Q स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर बटे 5 बराबर M स्क्वायर। जैसे उस वाले में आप लिखे थे कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं। चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। वहाँ इसी तरह P लिखा गया था, P भी 5 से विभाज्य होगा और यहाँ Q भी 5 से विभाज्य होगा।
अतः Q का एक गुणनखंड कौन होगा? 5 होगा। Q का एक गुणनखंड कौन होगा? 5 होगा। आप ऊपर देखिए, पेज के ऊपर आपने जो जहाँ पे लिखा है कि Q का एक गुणनखंड 5 होगा, एक जगह पे लिखे हैं, अतः Q का एक गुणनखंड 5 होगा, और यहाँ भी मिल गया Q का एक गुणनखंड 5 होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि चूंकि P व Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 5 है, इसलिए P व Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, और जब P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो सबसे पहले आप माने थे P/Q बराबर √5, मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आया हुआ है कि P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः √5 अपरिमेय संख्या है। और यहाँ से ये क्या हो गया? सिद्ध हुआ। यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ये पेपर के लिए बहुत मोस्ट है सवाल बच्चों, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं बनती है सवाल तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होती है उसको हम दोबारा सॉल्व करवाएंगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।